बीजेपी का परिवर्तन यात्रा पहुंचा बलियापुर, भाजपा कार्यकर्ताओं शुभेंदु अधिकारी का किया गर्मजोशी से स्वागत। भाजपा की परिवर्तन यात्रा निरसा होते हुए बलियापुर पहुंचा। इस यात्रा के मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, कोडरमा के पूर्व सांसद प्रभारी रविंद्र रॉय और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि भाजपा द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा सभी जिलों एवं सभी प्रखंडों में की जा रही है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी धनबाद के बलियापुर स्थित हाई स्कूल मैदान पहुंचे। इस दौरान बलियापुर से बिरसा ब्रिज तक रथ में सवार होकर गए। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों जगह भ्रष्टाचारियों की सरकार हैं। दोनों ही राज्य में इंडी गठबंधन वाली यह सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। रागिनी सिंह ने चासनला मोड़ के समीप नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी एवं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। वही परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लिया। आज जा रहे हैं सिमरी, तो आज आदरणीय सुरेंद्र अधिकारी जी आ रहे हैं और उन पे कई हमारे गणमान्य नेतागण उपस्थित हैं और यहाँ के प्रभारी आदरणीय रविंद्र राय जी हैं। तो यहाँ आप जान रहे हैं कि झारखंड में हमारे भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा परिवर्तन यात्रा के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। तो ये मुख्य उद्देश्य यही है कि ये निकम्मी सरकार से जनता को कैसे मुफ्त दिलाया जाए और जनता ऊब भी चुकी है। तो परिवर्तन के रूप में आप देख रहे हैं कि जनता आ भी गई है और इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा के रूप में हर विधानसभा में यात्रा निकल रही है, सभा हो रही है, जिसमें हमारे केंद्र से सभी गणमान्य नेतागण उपस्थित हो रहे हैं। आज झरिया विधानसभा से होकर सिमरी और कई रूट यहाँ से जाएंगे और 26 तारीख को भी हमारे झरिया विधानसभा कतरास मोड़ में भव्य स्वागत होते हुए और गोल्फ ग्राउंड में आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और उसमें भी अभी स्पष्ट रूप से नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उसमें भी कई गणमान्य नेतागण आएंगे और उसमें भी भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है कि इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर सफल बनाया जाए और रूपरेखा उसको लेकर सभी लोग तैयार कर रहे हैं। और निश्चित तौर से झारखंड की जनता पूरी मूड में हो चुकी है। परिवर्तन के लेकर सभी जनता तैयार है और परिवर्तन दिख भी रहा है। जिस क्षेत्र में ये परिवर्तन यात्रा जा रहा है वहाँ की जनता काफ़ी उत्साहित है और पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में लोग भाग ले रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि जनता पूरी मूड में है और परिवर्तन कर चुकी है। अभी से यात्रा को देखते हुए सभी को लग रहा है कि मतलब कब चुनाव आए और परिवर्तन हम करें। तो ये दिख रहा है, ये परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिख रहा है। बहुत जल्द इस गूंगी, बहरी और भ्रष्ट सरकार से लोग जनता मुक्ति चाहते हैं। झारखंड में परिवर्तन इस बार तैयार है। जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जमशेदपुर का रैली हुआ, उसका बाद अमित शाह जी का रैली हुआ, पूरा माहौल बीजेपी का पक्ष में है और परिवर्तन का पक्ष में है। इसलिए जो जेएमएम का पुराना लीडर है चंपाई सोरेन जी, उन्होंने भी भाजपा का दामन उन्होंने स्वीकार कर लिया। पूरा माहौल पक्ष में है, इंडी जोट के खिलाफ है और जो हम तो अनडिवाइडेड बंगाल है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, सब उड़ीसा, हम सब एक साथ ही थे। इसलिए हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारा रिलीजियस परफॉर्म, हमारा ड्रेस सब बराबर है। इसलिए जो कठिनाई आसाम में चल रहा है, घुसपैठिया, रोहिंग्या, खास करके बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहा है, यहाँ बंगाल में भी हम लोग झेल रहा है।
झारखंड बर्बाद होने वाला है। ये आएगा तो इंडिजोट, यहाँ राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति और हमारी जनजाति, आदिवासी, मूलवासी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए झारखंड को देश का साथ जोड़ने के और भी मजबूती के साथ देश का साथ जोड़ने के लिए और भारतीय संस्कृति और हमारी जनजाति का जो संस्कृति है, कल्चरल जो है, इसको रक्षा करने के लिए हम सब एक साथ एड़ी चोटी का जोर लगा के इस बार भाजपा का सरकार लाएगा। और मैं बंगाल विधानसभा का प्रतिपक्ष हूँ, अमर जी झारखंड का नेता प्रतिपक्ष है। हमारा दोनों का एक ही लक्ष्य है, पहले झारखंड उसका बाद बंगाल। तो क्या लग रहा है कि बंगाल होके ही घुसपैठी आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि बंगाल होके ही तो बांग्लादेश का सीमा मिल रहा है? बंगाल में 72 प्लेस है जहां ममता बनर्जी की सरकार लैंड प्रोवाइड नहीं किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। साल 22 में ऑनरेबल HM खुद नवान्न सेक्रेटरीट में आया, मीटिंग हुआ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल को लेकर। उन्होंने ममता जी को रिक्वेस्ट किया, बार बार MHA से लेटर भेजा, ये आप 72 प्लेस में ज़मीन हमको दीजिए, हमको बार बार फेंसिंग कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो देश को लिए एक खतरा हो रहा है। ममता बनर्जी लैंड प्रोवाइड नहीं किया अपने वोट बैंक की रक्षा करने के लिए, और जो एपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति चल रहा है बंगाल में। बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट, एक टाउन है इंग्लिश बाजार, मालदा जिला में, हमारा झारखंड का सटा हुआ एरिया है, मुर्शिदाबाद मालदा भी। वहाँ इस बार दुर्गा पूजा का जो गेट और एडवर्टाइजमेंट और लाइटनिंग का गेट, वहाँ का पुलिस रोक दिया है। इसलिए BSF सुरक्षा नहीं कर पा रही है क्या बांग्लादेशी घुसपैठ? हाँ, जमीन नहीं दे रहा है, अनमेंड है, अनमेंड है 72 प्लेसेस जहाँ से हिफाजत, जमात, हिफाजत और रोहिंगा सब घुस रहा है। बंगाल में अभी आबादी वो लोग का हो गया है 35%। लेकिन विपक्ष आरोप ये मान लीजिए हमारी हिंदू के लिए ये शेष चुनाव है। बीजेपी तो रहेगा, बीजेपी तो है, रहेगा, देश में रहेगा, 100 साल रहेगा। लेकिन केंद्र सरकार, लेकिन हमारा झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसको रक्षा करने के लिए यहाँ भाजपा का डबल इंजन का सरकार लाना चाहिए, नहीं तो हमारी राष्ट्रहित, देश की संस्कृति और खास करके हिंदू समाज और जनजाति को सबसे बड़ा खतरा है।